नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश फर्स्ट। मध्य प्रदेश फर्स्ट के अंदर आज हम बात करेंगे उन 5 नेताओं की जिनको केंद्र में बड़ा पद है वो मिल सकता है। आखिर कौन से वो 5 नेता है इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विदिशा लोकसभा सीट की, जहां से शिवराज सिंह चौहान है वो आते हैं। और नंबर 2 पर हम बात करेंगे गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो यहाँ से आते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे टीकमगढ़ से लोकसभा सीट से वीरेंद्र खटीक है जो यहाँ से आते हैं। नंबर 4 पर है खजुराहो से लोकसभा सीट से वीडी शर्मा है। और नंबर 5 की हम बात करेंगे इंदौर से शंकर लालवानी है। इन 5 सीटों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ महिला प्रत्याशी हैं जिनको भी केंद्र में जगह है वो मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने भानु प्रताप शर्मा को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको भारी संख्या के वोटों से हराया है। और सबसे पहले अगर इनकी बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश में इनकी पहचान मामा के रूप में होती है। और जैसा इनका कद है उस कद के अनुरूप इन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन वहां पर किया है और भारी संख्या में वोटों से वहां पर जीत है वो हासिल की है। लगभग 11,16,460 वोटों में से, यानी कि कुल प्रतिशत की अगर बात करें तो 57.59% वोट हैं इनको यहाँ पर मिले हैं। और उसके बाद इन्होंने, क्योंकि इंदौर से शंकर लालवानी के बाद शिवराज सिंह चौहान को सबसे ज़्यादा वोट है वो मिले हैं और बड़ी जीत इन्होंने, बड़े अंतर से यहाँ पर जीत है वो दर्ज की है। इसके साथ में वो 6वीं बार है वो यहाँ पर सांसद बने हैं। और क्योंकि विधानसभा चुनावों की बात कर ले तो वहाँ पर इनको साइडलाइन किया गया था और साइडलाइन करने के बाद में और धैर्य जो इन्होंने रखा है उस धैर्य का फल है इनको मिला है। और धैर्य के फल मिलने के बाद में अब इनको मौका है केंद्र में बड़ा पद मिलने की उम्मीद यहाँ पर इनको जताई जा रही है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की, तो यहाँ से ये आते हैं। इनका पूरा गढ़ वहाँ पर है, कि काफ़ी बैकबोन की अगर बात कर लें इनके पिता से लेकर के अब तक सिंधिया परिवार का इस सीट पर काफ़ी बड़ा होल्ड है वो रहा है। और पिछली बार इनके आने से ही बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी और एक बार फिर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास है फिर से रच दिया है। और गुना सीट से लगभग 5 लाख वोटों के अंदर से ये वहां पर जीते हैं। और इस बार गुना सीट का वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो लगभग 52 से बढ़कर के 67% तक वो वोट बैंक है वो यहाँ पर पहुंचा है। नंबर 2 पर ये थे। नंबर 3 पर हम बात कर लेंगे फिलहाल वीडी शर्मा की, जो खजुराहो लोकसभा सीट से आते हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम है वो किया है। बीजेपी की ये प्रदेशाध्यक्ष है। और नंबर 3 पर काफ़ी बड़ा अहम रोल है मध्य प्रदेश में इस बार के चुनावों में उन्होंने निभाया है, क्योंकि इस बार के चुनावों में लोकसभा के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिली थी। और पूरी 29 की 29 सीटें हैं इन्होंने निकाली है, यानी कि बीजेपी ने निकाली है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रणनीतिकार है इनको यहाँ पर देखा जाता है। और पार्टी में शानदार प्रदर्शन है इस बार यहाँ पर इनकी ओर से किया गया था। इनके प्रयासों की सराहना है केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरीके से कर चुका है। और अपने पद के अनुरूप इन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़िया काम करके बीजेपी का सपना है वो पूरा किया है। नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर 4 पर आते हैं यहाँ पर टीकमगढ़ लोकसभा सीट से, वो है वीरेंद्र खटीक, जिन्होंने पंकज अहिरवार को, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनको हरा करके जीत है वो हासिल की है। काफ़ी मजबूत चेहरा बनकर के ये उभरे हैं। फिलहाल जो ये प्रत्याशी हैं वो दलित प्रत्याशी थे, अब इनका जो चेहरा है काफ़ी बड़ा उस सीट पर हुआ है और बेदाग और ईमानदार छवि के नेता है वो माने जाते हैं। उसके अलावा फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो एक बार फिर से जीतने के बाद अब इन्हें मंत्री पद मिलने की संभावना है और ज़्यादा बढ़ गई है। वीरेंद्र 2009 से लगातार है वो चुनाव जीत रहे हैं और जो उनकी कुशलता को दर्शाता है, टीकमगढ़ सीट पर वोट प्रतिशत बढ़ने से भी खासा फायदा है वो यहाँ पर हुआ है। और नंबर 5 सीट की अगर बात करें तो वो है इंदौर की, जहाँ से शंकर लालवानी भारी संख्या में वोट हासिल करके जीत है वो दर्ज की है। इंदौर को इस बार के चुनावों के अंदर 2 तरीकों से याद है वो किया जाएगा, जिसमें पहला है वहाँ पर नोटा को काफ़ी संख्या में वोट मिले हैं और दूसरे हैं वहाँ पर शंकर लालवानी ने भारी बहुमत से वहाँ पर जीत है वो दर्ज की है। जिसमें बात करें इन्होंने रिकॉर्ड 11.75 लाख वोट है वो हासिल की है। और रिकॉर्ड बढ़त ये इस कारण भी रही क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ से नहीं उतरे थे। फिलहाल तमाम वो नाम थे जिनसे उम्मीद ये की जा रही है या फिर ये कहें कि इनकी संभावना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने की। फिलहाल जगह किन्हें मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और खबरों से जुड़े रहने के लिए MP फर्स्ट को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।